कर्ण के कुंडल और कवच कहाँ हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन माता कुंती ने लोकलाज के भय से उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया था, क्योंकि माता कुंती को भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति अविवाहित होने के दौरान हुई थी, जिसके बाद एक अधीर्त ने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। हालांकि कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहकर लोगों ने संबोधित किया, किंतु उसके पराक्रम और बल की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी किया करते थे। दूसरी ओर कर्ण को भगवान सूर्य ने शक्तिशाली कवच और कुंडल दिए थे, जिनके होते हुए कर्ण को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कुंडल और कवच है, तब तक अर्जुन के प्राणों पर संकट है। इसलिए उन्होंने इंद्र देवता को एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास भेजा। उधर कर्ण जब सूर्य उपासना के पश्चात राजमहल की ओर लौट ही रहा था कि तभी इंद्र देवता एक ब्राह्मण का वेश लेकर उत्पन्न हुए। हालांकि कर्ण को इस बात को पूर्वाभास था कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं इंद्र देवता है, लेकिन उसने उनके आग्रह करने पर उन्हें अपने कुंडल और कवच दान में दे दिए, और इस दान के बदले में कर्ण ने भगवान इंद्र से कुछ भी नहीं मांगा। कहते हैं तभी से कर्ण एक महान दानवीर कहलाया। इस प्रकार कर्ण द्वारा भगवान इंद्र को अपने कुंडल और कवच देने के पश्चात वह महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात ही समस्त पांडव भाइयों को ये ज्ञात हुआ था कि वह उनका ज्येष्ठ भ्राता है। उधर भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच छल से प्राप्त किए, जिसे वह अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सके, और उन्होंने उन्हें एक समुद्र में ले जाकर डाल दिया। कहते हैं भगवान इंद्र ने कर्ण से प्राप्त कुंडल और कवच को ओडिशा राज्य के पुरी में कोणार्क के निकट छुपाया था, जिसकी रक्षा स्वयं सूर्य देव और समुद्र देव कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि इंद्र को समुद्र में कुंडल और कवच छुपाते चंद्र देवता ने देख लिया था, जिन्होंने इनको प्राप्त करने की कोशिश की थी, परंतु वह असफल रहे। ऐसे में आज हमने जाना कि इंद्र देवता ने कर्ण से दान में मिले कुंडल और कवच का क्या किया, और यह भी हम जानते ही है कि यदि कर्ण ने महाभारत का युद्ध कुंडल और कवच के साथ लड़ा होता, तो उसे युद्ध भूमि पर कोई परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि होइए वहीं जो राम रची राखा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय श्री कृष्ण।